Hello and welcome to the next part of chapter mensuration. I know मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग प्रैक्टिस एट 7.3 खत्म कर रहे हैं और लास्ट ये हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया है इस एक्सरसाइज का. इट्स अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट, वेरी इजी कंसेप्ट. Once we do that and solve a few sums from the practice sets based on that concept, we will be finally done with this practice set. Okay, so I promise इस वीडियो में practice set 7.3 खत्म हो जाएगा. सो कंसेप्ट जो बचा हुआ है रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क. ओके, सो इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए लेट मी राइट द फॉर्मूलाज फॉर बोथ ऑफ देम फर्स्ट. ओके, फिर बाद में देखते हैं कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? तो मैं इस पाई आर स्क्वायर को LHS में लेके जाऊंगा. ओके, दिस पाई आर स्क्वायर आई टेक इट एन LHS. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा. ओके, वंस इट क्रॉसेस इक्वल टू साइन. सो हियर आई विल गेट एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. राइट, मैंने क्या किया है, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा है और पाई आर स्क्वायर को मैंने दूसरी तरफ लेके गया. यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो दूसरी तरफ जाके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Only this I have done to the formula of area of a sector. Similarly, I'll do the same thing for length of an arc. Okay, so length of an arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r, right? Into 2 pi r. Again, I'll do the same thing here. Okay, मैंने बस फॉर्मूला लिखा है. ये जो 2 pi r है उसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा. सो वहां पे न्यूमरेटर पे है, लेफ्ट साइड में आके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो यहाँ पे आई विल गेट लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. ओके, सो दोनों के लिए मैंने वो किया. नाउ डू यू रियलाइज समथिंग स्पेशल हियर? दोनों में कनेक्शन क्या दिख रहा है तुम लोग को? You should have realized कि यहाँ पर भी आई एम गेटिंग राइट साइड में RHS में थीटा अपॉन 360, यहाँ पे भी आई एम गेटिंग थीटा अपॉन 360. तो दोनों का RHS सेम है, दोनों का RHS सेम है, दोनों का LHS भी सेम होगा, isn't it? So I can write A upon pi r square is equal to इसका LHS L upon 2 pi r, क्योंकि दोनों के RHS सेम है तो LHS भी सेम होने चाहिए. Now see if anything cancels. First thing I can see that is cancelling is यहाँ पे भी pi है, यहाँ पे भी pi है, so both of them get cancelled. देन यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, तो ये आर कट जाएगा और ये स्क्वायर निकल जाएगा. राइट, यहाँ पे आर इंटू आर है, यहाँ पे सिर्फ आर है, तो एक एक आर कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर बच जाएगा. सो व्हाट एम आई गेटिंग? अगेन दिस रेडियस को मैं वहां पे लेके जा सकता हूँ. राइट, सो आई विल टेक जो ये आर बच गया उसको मैं RHS में लेके जाऊंगा. ओके, सो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ? यहाँ पे एरिया बच जाएगा, यहाँ पे L अपॉन 2 ऑलरेडी था. राइट, ये 2 डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी बच गया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रेडियस को वहां पे ऊपर लेके जाऊँ. यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वहां पे जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, सो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अगेन दिस इज योर न्यू फॉर्मूला. एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइड बाय 2. दिस इज अ न्यू फॉर्मूला दैट यू नीड टू लर्न. अगर तुम लोग कभी भी भूल गए ये फॉर्मूला, पर तुम लोग को ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद है. ये दोनों फॉर्मूलाज हम लोग ने पैटर्न देख के डिराइव किया था. ये तो तुम लोग अगर ये भी भूल गए तो तुम लोग पैटर्न बना के इसको डिराइव कर सकते हो. तो ये दोनों आ गए, तो दोनों को बस लिख के तुम लोग ये राइट साइड वाला टर्म लेफ्ट में ले लो, यहाँ पे ये राइट साइड वाला टर्म लेफ्ट में ले लो. यू विल सी थीटा अपॉन 360 दोनों में कॉमन है, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद यू विल गेट दिस. करेक्ट करके तुम लोग को ये आंसर मिल जाना चाहिए. सो यू नीड नॉट इवन बाय हार्ट दिस. अगर तुम लोग कभी भूल गए यू कैन रफ पेज में तुम लोग 2 स्टेप में इसको डिराइव भी कर सकते हो. ओके, बट it will be faster to solve sums if you remember this formula. So area of a sector is length of an arc multiplied by radius divided by 2. This you all need to remember. Okay, so now we'll quickly solve a few sums based on this equation or based on this formula from the exercise 7.3. Okay, so first we will try to solve 2 simple sums based on that one particular formula of relation between area of a sector and length of an arc. Okay, so both the questions are written on the board. So let us read the first question. Radius of a sector of a circle is 3.5 centimeters. So let me start writing given. Okay, so given में first चीज क्या है? Radius is equal to, I'm putting that as r. कितना है? 33.5
5 centimeter. Then length of its arc is 2.2 centimeter. So let me write length of arc is equal to, let me take that as L, and that is equal to 2.2 centimeters. Okay. Next, find the area of the sector. So given हो गया. Next I will write to find. So to find area of sector, let me put that as A is equal to question mark. Okay, it's a very simple sum based on direct formula application. Okay, so I will start my solution. Solution में first I will write the formula. I know the formula, right? Formula है, let me use blue color. Area of a sector is equal to length of the arc into radius divided by 2, isn't it? So let us start applying this formula. Area we have to find, length of the arc is 2.2 into radius is 3.5 and divided by, so I will have to multiply 2.2 into 3.5 and then divide by 2. So I'm not going to do this calculation. I'm going to trust you all to do this calculation by yourself and then write the final answer. Final answer will be, find the area of the sector. Area of the sector is dash, और इसका यूनिट्स क्या आएगा, एरिया है, राइट? एरिया यानी स्क्वायर में यूनिट्स आएगा, सब कुछ तुम लोग सेंटीमीटर में डाल रहे हो, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए. सो जो कुछ भी तुम लोग को कैलकुलेट करके आ रहा है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बॉक्स इट अप विथ पेंसिल. So this is your question number 1. Similarly, we'll solve the question number, sorry, this is not question number 1, this is question number 3 of practice set. Similarly, we'll solve question number 5 of practice set 7.3. Okay, again it's a very simple sum based on this particular formula. Okay, so let us start writing given as we read the problem. Okay, so area of a sector of a circle, area of a sector of a circle of radius 15 centimeter. तो पहले radius दिया है, right? Radius is equal to r is equal to 15 centimeter. Next, I'll read the statement again. Area of a sector of a circle of radius 15 centimeter is 30 centimeter square. तो यहाँ पे जो 30 centimeter square दिया है वो क्या है? Area of sector. Okay. So next part, area of sector. Let me put that as A is equal to 30 centimeter square. ये दे दिया. Okay. Find the length of the arc. So that will be my to find. So to find is length of arc. Let me put that as L is equal to question mark. Okay. Now I can start my solution. Again, very simple sum based on this particular formula. Okay. So solution. First I will write the formula. Always remember to write the formula. उसके अलग से marks होते हैं question में. Okay, so area is equal to length into radius divided by 2. Now start substituting. Area क्या है? Area is 30 is equal to length हमें find out करना है. Radius 15 divided by 2. So let length भी यहीं पे, length को यहीं पे रख दो और 2 को यहाँ पे लेके जाओ और 5 को यहाँ नीचे लेके जाओ. ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी 30 था, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, इस तरफ आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा एंड बचा क्या? लेंथ. ओके, सो आई स्टार्ट कैंसिलिंग नाउ. सो 15 1 जा 15 2 जा 15 2 जा 30, राइट? सो न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 into 2 which will be 4. So L is equal to 4 centimeters, right? Then again I'll write the final answer. Length of the arc of the sector. Length of the arc of the sector is 4 centimeter and box up the final answer.
with pencil bones. We have seen two simple sums based on this particular formula. Okay, so it's a very simple formula to remember. And the questions based on this formula are very easy to solve. Okay. Okay, now pakka wala last sum of this practice set. Okay, so this question is question number 7 of practice set 7.3, and they've given a figure in this question. So let me read the question. Radius of circle 3.4 and perimeter of the sector PABC is 12.8. तो perimeter वर्ड का क्या मतलब हुआ? perimeter यानी जो जितने भी साइड्स हैं सबका लेंथ ऐड कर देना. ओके, सो अगर समझो रेक्टेंगल होगा, सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? सब साइड्स इक्वल होते हैं, सो साइड प्लस साइड या फिर 4 into साइड, राइट. सो इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं. पेरीमीटर यानी क्या? जितने भी साइड्स है सारे साइड्स के लेंथ्स ऐड कर दो. सो अभी पेरीमीटर किसका दिया है? सेक्टर PABC का दिया है. सेक्टर PABC का पेरीमीटर दिया. सो लेट मी ड्रॉ द सेक्टर अगेन. PABC समझो ये सेक्टर है. दिस इज माय पॉइंट P, A, B एंड C. तो इसके कितने साइड्स है? इसके 3 साइड्स है. ओके, ये एक रेडियस है, फर्स्ट साइड. सेकेंड साइड ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वापस रेडियस है. और ये साइड क्या है मेरा? दिस साइड इज माय लेंथ ऑफ द आर्क. ओके, लेंथ ऑफ आर्क ABC. सो इसके 3 साइड्स है. सो इन तीनों साइड्स को मिला के जो वैल्यू मिलेगा दैट इज माय पेरीमीटर. और उसका तुम लोग को वैल्यू दे दिया. पेरीमीटर क्या है? 12.8 सेंटीमीटर. ओके, और उसके बाद तुम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर PABC फाइंड आउट करना है. सो अगेन इसके लिए तुम लोग को एरिया का फॉर्मूला पता है. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू रेडियस अपॉन 2. सो तुम लोग के पास रेडियस ऑलरेडी है बिकॉज दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन 3.4. तो रेडियस है, 2 का वैल्यू तुम लोग को पता है. एक बार लेंथ का वैल्यू पता चल गया तो तुम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. बट लेंथ का वैल्यू दिया नहीं है, लेंथ ऑफ द आर्क. सो लेंथ ऑफ द आर्क तुम लोग को पेरीमीटर में से निकालना पड़ेगा. पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और उसमें से लेंथ निकालो. एक बार लेंथ निकल गया तो इस फॉर्मूला में पुट करके तुम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा. दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. अगेन व्हाट वी डिड वाज बैक कैलकुलेट. क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, फॉर्मूला लगाओ, कौन से वेरिएबल्स मिसिंग है देखो, फिर बाद में क्या गिवन है देखो, गिवन में से तुम लोग को जो चाहिए वो कैसे आएगा वो चेक करना. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सम. First, let me write given. So given is radius. First, radius is equal to R is equal to 3.4 centimeter. Next, perimeter. Perimeter is equal to perimeter of what? Perimeter of sector PABC is equal to 12.8 सेंटीमीटर. ओके, सो ये दो चीज गिवन है. नेक्स्ट आई विल राइट टू फाइंड. क्या फाइंड करने बोला है? टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो ये फाइंड आउट करने बोला है. Now we can start our solution. We know the first step is हम लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें से लेंथ ऑफ द आर्क निकालना, राइट. सो लेट मी फर्स्ट राइट सॉल्यूशन में सम इक्वेशन फॉर पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC व्हाट विल बी दिस इक्वल टू 3 साइड्स है, राइट. तो तीनों साइड्स को ऐड कर दो. सो रेडियस प्लस L. ओके, अभी ये L क्या है हम लोग ने बोला नहीं है, राइट. L कहीं पे भी हमने मेंशन नहीं किया. L का मतलब ये है. सो लेट मी राइट L का मतलब क्या है. ओके, सो आई विल इरेज दिस एंड आई विल राइट व्हाट इज L फर्स्ट. ओके, सो आई विल राइट लेट लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल टू L. तो अभी मैंने डिफाइन कर दिया L का मतलब क्या है. सो जो चेक करने वाला है उसको पता चल गया L का ये मीनिंग है. अगर तुम लोग ऐसी L यूज करोगे सो द एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको पता नहीं होगा L का मतलब क्या है एंड दे माइट कट योर मार्क्स फॉर दैट. ओके, सो मैंने L का मतलब बता दिया. नाउ आई कैन राइट फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क. ओके, सो अभी इसका तुम लोग को वैल्यू पता है. सो स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज.
पेरीमीटर का क्या वैल्यू है 12.8 इज इक्वल टू रेडियस यहाँ पे दिया राइट 3.4, सो 3.4 प्लस 3.4 प्लस एल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। अभी इस इक्वेशन में सब कुछ पता, सिर्फ एल नहीं पता है, सो एल को फाइंड आउट करना काफी इजी हो जाएगा। सो 12 प्लस 8 वैसे के वैसे रख रहा हूं मैं, 3.4 प्लस 3.4 विल बिकम 6.8 प्लस एल। नाउ आई टेक 6.8 ऑन LHS, ओके, इसको मैं LHS में ले लूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 12.8 लिखा था, सो एज इट इज रहेगा माइनस 6.8 प्लस 6.8 लेफ्ट साइड में आ गया तो माइनस 6.8, और क्या बचा यहाँ पे L। सो 12.8 माइनस 6.8 विल बिकम 6, सो मुझे लेंथ ऑफ द आर्क 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। ओके, तो माय फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट इज बस वो फॉर्मूला लेके मुझे इसमें अप्लाई करना है। ओके, so what is the formula? Formula I'll write in a different color. Area is equal to length into radius upon 2. अगेन ये A क्या है, A हमें क्या है पता नहीं है, हम लोग ने 2 फाइंड में क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर PABC. So let me write that area of sector PABC is equal to L into R divided by 2. Okay. So let us start substituting the values. Length of the arc मुझे 6 सेंटीमीटर मिला है, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर मुझे पता है, डिवाइडेड बाय 2. So 2, I'll cut this. 2 1s are 2, 3s are 6, right? So 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3s are 9, 10 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था 3.4 था, सो राइट साइड से एक नंबर के बाद में पॉइंट डाल दूंगा, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, सब कुछ हम लोग ने सेंटीमीटर में डाला है, दिस इज एरिया, सो एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, सो दिस विल बी 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं पूछा, सो आई डायरेक्टली राइट फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ PABC is equal to 10.2 centimeter square, and I will box it up with pencil. Okay, so that finishes your practice set 7.3. practice set 7.3 में सिर्फ 3 फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर, दूसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क, एंड थर्ड फॉर्मूला इस दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बन जाता है, विच इज दिस, एरिया ऑफ सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये 3 फॉर्मूलाज अगर तुम लोग अच्छे से आ गए, so you can easily solve all the problems based on practice set 7.3. okay, so that's it. We are done with our practice set 7.3. okay, so before we actually end this video, let us discuss a formula which is going to be used in the next practice set, which is practice set 7.4. okay, so यहाँ पे मैंने एक circle draw किया, and I'm drawing something inside that circle. okay, so what am I doing? I am joining 2 points on the circumference of this circle with a line. So इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है chord. इस लाइन को chord बोलते हैं. Any line which joins 2 points on the circumference is known as a chord. So when you draw a chord, it divides the circle in 2 parts. Okay, एक ऊपर वाला बड़ा पार्ट है, एक नीचे वाला छोटा पार्ट है. So इस शेप का क्या नाम है? ये जो 2 नए शेप्स मिल रहे हैं, उसका क्या नाम है? ये हम लोग ने कुछ वीडियोस में, कुछ दिन पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, राइट? So इसका नाम होता है सेगमेंट. ओके, so this is called segment, right? बट अभी यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी सेगमेंट बोलेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो सेगमेंट. सो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो छोटा वाला है उसको वी विल कॉल एज माइनर सेगमेंट. ओके, दिस आई विल कॉल एज माइनर सेगमेंट, दिस आई विल कॉल एज मेजर सेगमेंट. सो हमने सेक्टर में भी ये देखा था, राइट? सेक्टर जब तुम लोग ड्रॉ करते हो तो जो बचा हुआ सर्कल है उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला सेक्टर है उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं. द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. जब भी तुम लोग कॉर्ड ड्रॉ करोगे सर्कल में, इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो एक छोटा पार्ट मिलेगा, एक बड़ा पार्ट मिलेगा. ये जो शेप है उस शेप को बोलते हैं सेगमेंट. तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, बड़ा वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. ओके, सो दिस इज योर नॉमेनक्लेचर. नाम क्या?
नाम क्या है शेप का. ओके, नाउ वी विल सी फॉर्मूला फॉर दिस शेप. सो अगेन आई विल ड्रॉ अ कॉर्ड. सो अभी हम लोग इस एरिया के लिए फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं. So I'm not going to derive the formula of area of a segment. I'm going to directly tell you the formula. I think the derivation is given in your textbook. If you all want, you can go through. If you are interested, you can go through the derivation. कि formula आता कैसे? It's a very interesting derivation to do. But I am not going to do the derivation here on the board. I'm just directly going to tell you the formula. Okay. So area of sector. Area of सेक्टर इज इक्वल टू. ओके, पहले आर स्क्वायर लिख दो, फिर बाद में एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल दो. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पाई थीटा अपॉन 360 माइनस यहाँ पे आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. तो ये यहाँ पे जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? राइट आर स्क्वायर बाहर, फिर अपने एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल दो. ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है. फर्स्ट टर्म इज पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360 और सेकंड टर्म है साइन थीटा बाय 2 और बीच में माइनस साइन. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर. सो अभी अगर तुम लोग को एरिया फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे थीटा क्या है? ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा. ओके, दैट इज योर थीटा. सो अगर तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करना होगा एंड इफ यू नो थीटा इज से फॉर एग्जांपल थीटा इज 30 डिग्रीज, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो तुम लोग को साइन थीटा के वैल्यूज पता होने चाहिए. ओके, अगर तुम लोग के फॉर्मूला सक्सेसफुली यूज करना है तो. सर मेड अ टेबल. तो कौन से वैल्यूज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, राइट. यहाँ पे देयर इज 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. इन सारे वैल्यूज पे हम लोग ने साइन थीटा का वैल्यू ढूंढा था, राइट. सो साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड लास्टली साइन 90 इज 1. ओके, तो तुम लोग को इन सारे वैल्यूज पे थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर यू आर कॉपिंग दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड बाय हार्टिंग दिस. एंड इन व्हेन वी स्टडी चैप्टर ज्योमेट्री तो हम लोग बाकी सारे साइन थीटा के साथ कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब वैल्यूज भी बाय हार्ट वैसे भी करने ही वाले हैं. ओके, बट इन दिस चैप्टर स्पेशली साइन थीटा के फॉर्मूला में आ रहा है, राइट. तुम लोग को उसका अलग अलग थीटा वाले वैल्यूज पे थीटा वाले एंगल्स पे वैल्यूज पता होने चाहिए. That's why I've given you this table. So that's it for this video. We're going to use this formula in the next video. So just make sure you're by hearting this formula. I know it's a little complicated, थोड़ा बड़ा और complicated formula है, but you all will have to by heart this. Okay? और यहाँ पे बहुत ज्यादा mistakes होने के chances है. कभी कभी यहाँ पे थीटा लिख देते हो, कभी कभी यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हो, कभी 360 यहाँ पे लिख दोगे, कभी 2 यहाँ पे लिख दोगे. सो मेक श्योर यू आर बाय हार्टिंग दिस फॉर्मूला वेरी वेल. और इसको इफ यू ऑल वांट राइट इट 10 टाइम्स इफ दैट हेल्प्स यू. या फिर बिना देख के लिखने की कोशिश करो फॉर्मूला 10 बार इफ दैट हेल्प्स यू. बट whatever the method, you all have to by heart this formula. It's a very important formula. इस एक फॉर्मूला पे पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट बेस्ड है. Okay, so that's how important this formula is. So that's it for this video. I hope you all understood whatever we learned in this video, and I will see you all in the next video. Peace. Bye.